हैं। तोडेम और कुछ छुट भैया नेताओं ने हम जा करके चर्च को तोड़ेंगे ऐसा करके इनने बयान दिया है। मेरा सवाल यह है कि संविधान ने इनको कौन सा ऐसा अधिकार दे दिया है कि कैसे हैं मेरे प्रिय भाई और बहनों, आप सभी को मेरे ओर से जय यीशु। छत्तीसगढ़ के एक सर्ववादी दल के नेता हमारे चर्च को तोड़ना चाहते हैं। आखिर वो चर्च को तोड़ना क्यों चाहते हैं? चर्च को तोड़ने का रीजन क्या है? चलो हम लोग सबसे पहले एक छोटा सा वीडियो क्लिप के माध्यम से जानने के लिए कोशिश करते हैं। राजा राम तोडेम ने आज जगदलपुर में एक प्रेस वार्ता लेकर के बड़े ही चौंकाने वाला बयान दिया है। ये अपने आप को एक राजनीतिक जमीन तलाशने में लगा हुआ है और अपने आप को आदिवासी नेता बता रहा है। मैं बताना चाहता हूं कि आदिवासी नेता जो इन लोग अभी एक दूसरे के ऊपर जो लड़ाई चल रही है इनका जो सर्व आदिवासी समाज है वो वैसे ही 3 धड़ों में बटा हुआ है और ये अपनी जमीन तलाशने के लिए उल जुलूल बयान दे रहे हैं। मैं यहाँ पे थोड़ी इनकी जानकारी तोडेम को देना चाहता हूँ कि पिछले चुनाव में सर्व आदिवासी समाज को मात्र 15,000 वोट मिले थे और जबकि हमारी पार्टी को 1,27,000 वोट मिले हैं। तो अब राजा राम तोडेम जी को धर्मांतरण की याद आ रही है, इसलिए ये उल जुलूल बयान देना शुरू कर दिए हैं। तोडेम और कुछ छुट भैया नेताओं ने हम जा करके चर्च को तोड़ेंगे ऐसा करके इनने बयान दिया है। मेरा सवाल यह है कि संविधान ने इनको कौन सा ऐसा अधिकार दे दिया है कि जाकर के किसी के धर्म स्थल पर तोड़ सकते हैं और ये समाजों को लड़ाने की कोशिश कर रहे हैं, ये दंगे पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। ये बहुत खतरनाक मोड़ पे ये लोग लेके जा रहे हैं खाली अपनी छोटी सी राजनीति चमकाने के लिए। पुलिस संज्ञान लेवे, इन लोगों ने जो समाज को लड़ाने की बात करी है और इस किस्म से ये हेट स्पीच के अंतर्गत आता है और ये हेट स्पीच के अंदर इनके विरुद्ध में मुकदमा बिल्कुल होना चाहिए और नहीं होने की स्थिति में हम लोग तो सक्षम हैं, सुप्रीम कोर्ट तक जाने की पूरी ताकत रखते हैं और जाएंगे भी। और इनको थोड़ा सा याद दिला दूं, पिछली बार भी बहिष्कार का ऐसे ही जगदलपुर में एक आम सभा हुई थी जिसके अगेंस्ट एफआईआर हो गया था। हमने उसको वापस ले लिया सद्भावना में, क्योंकि शायद ये लोग की दिमाग सुधर जाएगा करके। पर इस बार राजा राम तोडेम जी, हम अगर मुकदमा किए तो वापस नहीं लेंगे, इस बात का आप ध्यान रखिए। आप लोगों ने देखा दोस्तों छोटा सा वीडियो क्लिप को कि उस सर्ववादी दल के नेता हमारा चर्च को तोड़ना क्यों चाहते हैं। दोस्तों 1 कुरिन्थियों का अध्याय 3 का 17 में लिखा है, यदि कोई ईश्वर का मंदिर नष्ट करेगा तो ईश्वर उसे नष्ट करेगा, क्योंकि ईश्वर का मंदिर पवित्र है और वह मंदिर आप लोग हैं। दोस्तों वचन में साफ साफ लिखा है कि यदि कोई व्यक्ति कोई भी हो, यदि वो ईश्वर का मंदिर को नष्ट करेगा तो ईश्वर उसे नष्ट करेगा, क्योंकि ईश्वर का मंदिर पवित्र है और वह मंदिर आप लोग हैं। अर्थात हम सभी कोई एक एक ईश्वर का मंदिर है और हमारा दिल में, हमारा मंदिर में ईश्वर बसता है और वह पवित्र है दोस्तों। और आप सभी को अच्छी तरह से जानते हैं दोस्तों कि वचन में लिखा है, जहां 2 या 2 से अधिक व्यक्ति मेरे नाम के कारण जमा होते हैं, उनका कोई भी मकसद हो, कुछ भी मकसद लेके वो लोग मेरे नाम के कारण एक जगह पे इकट्ठे होते हैं और प्रार्थना करते हैं, तो उस जगह पे मैं उपस्थित रहता हूँ, उस जगह पे मैं हाजिर रहता हूँ। उस चर्च में जमा होते हैं प्रार्थना करने के लिए अपना अपना मकसद को लेकर। यदि कोई व्यक्ति उस चर्च को नष्ट करेगा तो ईश्वर उसे नष्ट करेगा। हमारे लिए चर्च हमारा मंदिर है और परमेश्वर के लिए हम उसका मंदिर है दोस्तों, क्योंकि परमेश्वर हमारा मंदिर में, हमारे दिल में बसता है। आप सभी कोई साउल के बारे में भी सुने होंगे दोस्तों कि साउल भी किस प्रकार से मसीही मानने वालों को सता रहा था और लोगों को घर से निकाल कर घसीट कर बंदी बना रहा था। चलिए थोड़ा सा हम लोग वचन के माध्यम से जानने के लिए कोशिश करते हैं कि उसका जिंदगी में क्या बीत रहा था और वो क्या कुछ कर रहा था मसीही मानने वाले लोगों के ऊपर। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने उसका जिंदगी को कैसे बदला और वो साउल से पाउल हो गया और वो यीशु मसीह का सुसमाचार को दुनिया का कोने कोने में प्रचार किया। आइए हम लोग थोड़ा सा उसके बारे में जानते हैं कि कैसे वो मसीही मानने वालों को सता रहा था। गलातियों के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 1 का
13-14 में लिखा है दोस्तों, आप लोगों ने सुना होगा कि मैं यहूदी धर्म का अनुयायी था तो मेरा आचरण कैसा था। मैं ईश्वर की कलीसिया पर घोर अत्याचार और उसके सर्वनाश का प्रयत्न करता था। मैं अपने पूर्वजों की परंपराओं का कट्टर समर्थक था और अपने समय के बहुत से यहूदियों की अपेक्षा राष्ट्रीय धर्म के पालन में अधिक उत्साह दिखलाता था। दोस्तों, इस वचन के माध्यम से पौलुस कहते हैं कि जब वो मसीही विरोधी थे, जब वो मसीही मानने वालों को विरोध करते थे, कैसे वो लोगों पर अत्याचार करते थे और ईश्वर का कलीसिया को तोड़ने का हमेशा से प्रयत्न करते थे दोस्तों। क्यों? क्योंकि वो अपना पूर्वज के लोगों का परंपराओं का कट्टर समर्थक थे। अर्थात उनके पूर्वजों ने जिस किसी भी भगवान को मानते थे, जिस किसी भी देवी देवता को मानते थे, उसका वो कट्टर समर्थक थे। इसलिए वो हमेशा से कोशिश करते थे कि कैसे मसीही मानने वालों को खत्म किया जाए और उनका जो कलीसिया है, उनका जो चर्चेस है, उसको तोड़ दिया जाए और इस प्रकार से सब कुछ सर्वनाश कर दिया जाए। ऐसा वो हमेशा से प्रयास करते थे दोस्तों। आगे और संत पौलुस के बारे में यह लिखा है दोस्तों, प्रेरित चरित्र का अध्याय 8 का 3 में, साउल उस समय कलीसिया को सता रहा था। वह घर घर घुस जाया करता और स्त्री पुरुषों को घसीट कर बंदी गृह में डाल दिया करता था। साउल, जब यीशु मसीह ने उसका जीवन को परिवर्तन करने से पहले साउल क्या करता था? घर घर घुस जाता था और मसीह मानने वालों को घसीट कर, चाहे वो स्त्री हो या फिर पुरुष हो, घसीट कर बाहर निकाल के वो बंदी गृह में डाल देता था दोस्तों। इस प्रकार से साउल ने मसीह मानने वाले लोगों के ऊपर अत्याचार करता था और परमेश्वर का जो मंदिर है, चर्च है, उसको तोड़ने का काम करता था दोस्तों। क्योंकि जो लोग प्रभु यीशु मसीह को मानते हैं, उन्हीं को लेकर एक चर्च बनता है और उसी चर्च को, उसी कलीसिया को संत पौलुस ने तोड़ने का काम करता था दोस्तों। और आज जो कोई भी व्यक्ति, चाहे वो अज्ञानता से हो या फिर ज्ञानता से हो, यदि वो चर्च को तोड़ना चाहता है, परमेश्वर का मंदिर को तोड़ना चाहता है, तो उसके साथ में क्या कुछ होगा, क्या बीतेगा, वचन में सब कुछ लिखा है दोस्तों। इसलिए जो कोई भी यदि इस प्रकार से कांड करना चाहता है, एक बार आप लोग वचन को पढ़िए, जानिए कि वचन क्या कहता है, फिर आपका मर्जी, आपको जो चाहे वो आप कर सकते हैं। मैं चाहता हूं दोस्तों आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। चलिए फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। सभी को फिर से एक बार जय यीशु, धन्यवाद।